हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी क्लास 10th की लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट स्मॉल a इज द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल d द कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म ऑफ द AP। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई एपी सीरीज दी है तो सबसे पहला टर्म जो होता है वो ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2d होता है। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि nth टर्म जो होगा वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका ए एन होता है, ए एन। ठीक है, nth टर्म, जहाँ पर ए फर्स्ट टर्म है, एन nth टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव एनी टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे एन टर्म, इट मीन्स अगर मैं कहूँ आपसे कि सेवेंथ टर्म बताइए, तो आप बोलोगे सेवेंथ टर्म क्या, ए प्लस 6d। सेवेंथ टर्म एक कम हो जाएगा, 6d। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पूछूं आपसे इलेवेंथ टर्म ऑफ दिस एपी, तो आप बोलोगे ए प्लस 10d। इसी तरीके से अगर आप बोलो कि भाई 25th टर्म बताओ इस एपी सीरीज का क्या होगा, कौन सा टर्म, मतलब उस नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, 25th टर्म कौन सा होगा, क्या होगा। ठीक है, ए प्लस 24d, आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक, इसी तरीके से अगर nth टर्म का मैं पूछूं तो nth टर्म का हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये था प्रोसेस, इसको समझना ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि बिना इसके काम नहीं होने वाला है आपका। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, a इज इक्वल टू 7, डी की वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी है, ए एन निकालना है आपको। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा यही फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू गिवन है, आप रख दें बस। a की वैल्यू गिवन है 7 प्लस n माइनस 1 दैट इज 8 माइनस 1 इंटू डी, डी दैट इज 3। क्या हो जाएगा, 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 दैट इज 21, और 21 में 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 28। तो आपका जो यहाँ पे ए एन है, यानी ए 8, यहाँ पे ए एन था तो ये हो जाएगा आपका ए 8, क्योंकि एन की वैल्यू कितना रख रहे हो, 8, यानी 8th टर्म ऑफ इस एपी सीरीज का फाइंड आउट कर रहे हो। तो ठीक है, ए 8 इज इक्वल टू कितना आ गया, 28, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बाकी और भी पार्ट देख लेते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चंस। ओके, देखिए ये है सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन, डी की वैल्यू नहीं दिया है, डी की वैल्यू आपको निकालना है, एन की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला निकालना, फॉर्मूला पुट करना है ए एन वाला। तो सॉल्यूशन हम सेकंड का हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या क्या दिया है, रख लो भाई। ए की वैल्यू है -18 प्लस डी की वैल्यू गिवन नहीं है, n माइनस 1 दैट इज 10 माइनस 1 इंटू डी, और ए एन की वैल्यू है 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, -18 को उठा के इधर लाओ आप, 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9d। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18/9, 9 से ये 18 कट जाएगा 2 टाइम में, तो आपकी d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरीके से थर्ड पार्ट भी अटेम्प्ट कर लिया जाए। थर्ड पार्ट भी देख लीजिए क्या है। थर्ड पार्ट में भी वही है। चलिए, ए एन का फॉर्मूला तो यूज़ ही करना है आपको, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन, ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, डी की वैल्यू गिवन है -3, और एन की वैल्यू है 18। तो 18 माइनस 1 इंटू डी दैट इज -3, और ए एन की वैल्यू है -5। बस आपको करना क्या है, पुट कर देना है वैल्यू, और आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ए 18 माइनस 1 हो जाएगा आपका 17, और 17 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 चूँकि माइनस है इसलिए 17 3 का कितना हो जाएगा 51, तो -51, ठीक है, और ये -5, ठीक। -51 उठा करके इधर लाइए, +51 यानी 51 - 5 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 51 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, 46, ए की वैल्यू 46 आ गई, ठीक है, क्लियर है। 18 - 1 होगा 17, और 17 3 होता है 51, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ पार्ट है, ए इज इक्वल टू -18.9 प्लस n-1, n की वैल्यू नहीं दी है, n की वैल्यू ही निकालनी है आपको, इंटू डी, डी की वैल्यू है 2.5 और an की वैल्यू है, an की वैल्यू है 3.6, ठीक है, -18.9, या -18.9 को जब आप इधर लाओगे तो +18.9 हो जाएगा इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब पहले इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लें, 9 + 6 हो जाएगा 15, 5 कैरी 1, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 2 कैरी 1 और ये 2, ठीक। ये हो गया आपका n-1, और जो यहाँ पे 2.5 है वो यहाँ पे 2.5 डिवाइड कर दो 2.5 से, क्योंकि मल्टीप्लाई है, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ पे डिवाइड कर दो। अब देखो डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, और 5 से आप इसको डिवाइड करो, n-1 इज इक्वल टू 225/25, कितनी बार में कट जाएगा देख लो, आई थिंक 9 टाइम में ये कट जाएगा, ठीक, 9 टाइम में कट जाएगा, तो n-1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, n-1 इज इक्वल टू कितना है 9, ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, -1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है, क्लियर है। चलो अब फिफ्थ पार्ट देख लिया जाए इसको, चलिए फिफ्थ में क्या क्या गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, रख लो 3.5 प्लस n-1, d की वैल्यू 0 है, n-1 इंटू 0, और n की वैल्यू 105 है, 105 है। जब d से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो टर्म पूरा पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है, और an की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक, तो यहाँ पे आपका an की वैल्यू क्या आ जाएगा, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 105 - 1 करोगे तो 104, और 104 से 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5, ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1, देखा कितना इजी वे में सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जो क्लास 9th और 10th में पढ़ रहे हैं, चाहे वो ICSE बोर्ड के हों, CBSE बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हों, ठीक है, सभी लोगों को आप शेयर करें, क्योंकि ICSE में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है, और मैंने देखिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो में, इसके पहले मैंने ICSE बोर्ड का भी एक हमने उस पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह सारे बनाए हैं हमने, ठीक है, जो ICSE के हैं, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट दिया हुआ 30th टर्म ऑफ द AP, इस AP सीरीज का 30th टर्म पूछ रहा है, तो आप क्या बताएंगे, यानी यहाँ पे A30 यही तो पूछ रहा है, और A30 क्या हो जाएगा A + 29D, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 30 है तो ये कम हो जाएगा D, 29D हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है ये है A की वैल्यू, तो यहाँ पर रख लो 10 + 29 इंटू D की वैल्यू क्या है 7 - 10 कर लो, कितना होगा -3, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 - 29 3 टाइम में कितना हो जाएगा 87, और 10 - 87 दैट इज -77, तो A30 कितना आ गया -77, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो अब सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है।
तो देखिए सेकेंड पार्ट, 11th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी सीरीज का 11th टर्म पूछ रहा है। तो ये आपकी ए की वैल्यू है और कॉमन डिफरेंस -12 में से -3 सब्ट्रैक्ट कर लेना तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। चलो पहले डी निकाल लेते हैं। डी कितना आएगा, डी आप निकाल लो यहाँ पे, डी -12 -3, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -1/2 + 3, क्या हो जाएगा, ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा, -1 + 6 / 2, तो ये हो जाएगा आपका 5/2। तो 5/2 आ गया कॉमन डिफरेंस। चलो भाई ए 11th का मतलब क्या हो गया, a + 10d, ठीक। a की वैल्यू कितनी है, -3 + 10 × 5/2, यही तो है 5/2। ये 2 से कट जाएगा, ये 5 टाइम में 5 5 25 हो जाएगा, -3 + 25, और 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना हो जाएगा 22। तो ए 11 की वैल्यू क्या आ गई 22। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, विच ऑप्शन इज करेक्ट, 22, इट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए see this question number 3, in the following APs find the missing terms in the boxes। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2, बॉक्स दिया हुआ है फिर -26। तो आप देखिए यहाँ पे इस एपी सीरीज में सिर्फ 3 टर्म्स हैं, जिसमें से ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू है आपकी 2, ठीक है, और ए3 की वैल्यू है आपकी 26, ठीक है। क्लियर है, डी दिया नहीं है, डी आपका दिया नहीं है, और आपसे पूछ रहा है A2 की वैल्यू, ठीक है, क्या पूछ रहा है A2 की वैल्यू। तो आप A3 रखोगे, A3 क्या होगा, A3 क्या होगा A + 2D, और A3 की वैल्यू कितनी है 26, और A की वैल्यू कितनी है 2 + 2D, तो क्या 2 इधर लाएंगे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, 2D = 24, तो D = क्या हो जाएगा 24/2 से कट जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 12। तो अब A2 निकालना है तो क्या होगा, A2 की वैल्यू क्या होगी A + D, A कितना है 2 और कॉमन डिफरेंस D कितना है 12, तो आपका 12 2 कितना हो जाएगा 14। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई 14, इसका मतलब यहाँ बॉक्स में क्या भरा जाएगा 14। क्लियर है, चलिए अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। चलो अब देखो ये सेकेंड पार्ट है, तो ए की वैल्यू गिवन नहीं है, ए की वैल्यू आपकी गिवन नहीं है, बट ए एन यानी ए 1 2 3 4 चौथा टर्म आपका कितना है, इट मीन्स कि A4 आपका है 3, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, ठीक, लेकिन A4 की वैल्यू 3 है, तो आप यहाँ से A4 की वैल्यू क्या रखोगे A + 3D से आप क्या रखोगे, A4 की वैल्यू आपकी 3 है, चलो भाई 3 रख लिया। ए नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और डी भी नहीं दिया है, कोई बात नहीं, A + 3D। और यहाँ पे ये देखिए कि आपका सेकेंड टर्म भी दिया हुआ है, क्या दिया है A + D की वैल्यू, तो सेकेंड टर्म दिया है आपका A + D, यानी हम ये कह सकते हैं कि A2 जो है वो A + D के फॉर्म में दिया हुआ है, और A2 की वैल्यू है 13, तो यहाँ पे A2 की जगह पे क्या रख लेंगे आप 13 = A + D। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को क्या करें सब्ट्रैक्ट कर दें, या सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, या फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, आ जाएगा आपका। चलो भाई सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग सॉरी, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, यहां से क्या होगा हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। चलो भाई किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी सेकेंड को पहले लिखेंगे, और फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि इसको हम ऊपर लिखेंगे, और ये हो जाएगा A + 3D। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 3 - 13 आएगा आपका -10, और ये माइनस है ये प्लस है कट जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2D, तो 2D = -10, तो D = क्या हो जाएगा -10/2, कट जाएगा, ये 5 टाइम में आ जाएगा, D की वैल्यू क्या -5, ठीक है। अब जब D की वैल्यू -5 आ गई
तो आप आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, क्या निकालना था, फर्स्ट टर्म। तो आप सेकेंड टर्म में से डी को सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई आप देखो यहां से सेकेंड सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन आप लिख लो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है, 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी, ठीक है, 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी, और डी की वैल्यू आपकी -5 है, तो ए प्लस चूंकि ये डी -5 है इसलिए ए -5 हो जाएगा, यहाँ 13 -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 13 + 5 कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 18, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म भी देख लो, a + 2d, तो a कितना है 18 और 2 × -d दैट इज सॉरी डी माइनस डी कह रहे हैं -5, ठीक है। तो 18 - 10 कितना हो जाएगा भाई 8, तो आपका जो थर्ड टर्म है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। अब आप देख लो 18 - 5 करो कितना होगा 13, 13 - 5 करो कितना होगा 8, 8 - 5 करोगे कितना आएगा 3, क्लियर है। चलो अब थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। नाउ सी द थर्ड पार्ट। फर्स्ट ए की वैल्यू गिवन है 5, ए की वैल्यू कितना है 5, और यहाँ पे टोटल कितने टर्म है 4 टर्म, तो लास्ट टर्म जो आपका A4 है वो कितना है 9 होल 1/2, तो आप क्या करोगे यहाँ पे A4 इज इक्वल टू A + 3D से आप निकाल लो, कॉमन डिफरेंस जब निकल जाएगा तो ये हमारा निकल जाएगा सेकेंड और थर्ड टर्म, ठीक। A4 की वैल्यू है 9 होल 1/2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू गिवन है कितना 5, यहाँ पे गिवन है 5 + 3D, 5 को इधर लाओ सब्ट्रैक्ट करो, ये 9.5 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4.5 हो जाएगा, ठीक है। 9.5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4.5 हो जाएगा, तो 9.5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, ठीक है 4.5, और 4.5 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो 2 4 ज़ा 8 1 9 9/2 कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे 3D है, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9/2 × 3, ये कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3/2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 3/2। अब चलो भाई आपको क्या निकालना है A2 की वैल्यू और A3 की वैल्यू, क्योंकि आपको सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकालना है, ठीक। A2 कितना होगा A + D, तो A की वैल्यू कितनी है 5 सिंपल, प्लस D की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 3/2 ऐड कर लो इसमें, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 10 + 3 13, 13/2, या मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो क्या और करके 6 होल 1/2, 2 6 ज़ा 12 1 13/2। अब A3 क्या होगा A + 2D हो जाएगा, A की वैल्यू 5 है, 2D मतलब 2 × 3/2, ये 2 2 कट जाएगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा 5 + 3 हो जाएगा 8, ठीक है। तो आपका जो सेकेंड टर्म है वो हो जाएगा 6 होल 1/2, और जो थर्ड टर्म है वो हो जाएगा आपका 8, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो देखिए सी दिस क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट -4 दैट इज ए, ये ए की वैल्यू है, और ये लास्ट टर्म है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये A6 की वैल्यू गिवन है, A6 की वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे A + 5D लिखेंगे, ठीक है। A6 की वैल्यू है 6 और A की वैल्यू है -4 + 5D, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा क्योंकि A की वैल्यू -4 है, -4 को इधर लाओ, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 5D = 10, तो D कितना आएगा, D की वैल्यू आ जाएगी 10/5 दैट इज 2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आप क्या करोगे बताओ, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यही तो निकालना है, सेकेंड टर्म यानी A2 यानी A + D कितना हो जाएगा बच्चों, A की वैल्यू -4 है, -4 में क्या ऐड करोगे D, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 2 ऐड करो कितना हो जाएगा -2। इसी तरीके से A3 कितना होगा A + 2D, तो A कितना है -4 और 2 × 2
दैट इज -4 + 4 इज इक्वल टू कितना 0। थर्ड टर्म आपका 0 हो जाएगा। A4 कितना हो जाएगा a + 3d दैट इज -4 + 3 × 2 3 × 2 दैट इज -4 + 6 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, क्या निकालना था -2, ये -2 हो गया, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, और ये आपका 2 हो गया। ठीक, चलिए अब A5 भी निकाल लेते हैं। A5 A5 a + 4d दैट इज a -4 है, -4 + 4 × 2 कितना हो जाएगा -4 + 8 दैट इज 4, यानी लास्ट टर्म क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा आपका। क्लियर है। चलिए अब फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, ए की वैल्यू गिवन नहीं है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं गिवन है, आपको सेकेंड टर्म और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म दिया हुआ है। ठीक है, यानी A2 की वैल्यू गिवन है, A2 की वैल्यू है आपकी कितनी 38, तो आप यहाँ पे क्या करोगे a + d लिखोगे। ठीक, a की वैल्यू तो पता नहीं है, a + d ही रहने दो, और A2 की वैल्यू आप यहाँ 38 लिख लो। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, लास्ट आपका कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ दैट इज A6 a + 5d, यही तो है। ठीक है, तो A6 की वैल्यू कितनी है -22 और a + 5d हो जाएगा जी। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व कर लो, पहले d की वैल्यू निकाल लो। क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर लो, चाहे इसमें से इसको माइनस कर लो। ठीक है, चलो किसी में से भी किसी को माइनस कर लें, उसमें क्या है। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, चलो चलो देख लेते हैं भाई, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, थर्ड को, किसमें से, फर्स्ट में। तो फर्स्ट ऊपर होगा 38 इज इक्वल टू a + d, और थर्ड वाला नीचे होगा दैट इज -22 इज इक्वल टू a + 5d। चलो भाई सब्ट्रैक्ट करो, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, ये प्लस हो गया तो ऑब्वियस है ये ऐड हो जाएगा, 8 + 2 10 0 कैरी 1 और ये हो जाएगा 60। ठीक, यहाँ पे a कट जाएगा, यहाँ d - 5d करोगे तो आ जाएगा -4d। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 से डिवाइड कर दो 60 को, कट जाएगा 15 टाइम में और -15 आ जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई -15। क्लियर है यहाँ तक, चलिए ठीक है, सही है, ओके। अब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको निकालने के लिए A2 की वैल्यू 38 है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिख सकते हैं आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से आपको 38 इज इक्वल टू a + d है, तो d की वैल्यू -15, और -15 जब इधर आएगा तो +15 हो जाएगा, 38 + 15, तो a की वैल्यू आ जाएगी। 5 + 8 कितना हो जाएगा 13 3 कैरी 1 2 3 5 हो जाएगा, तो ये a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 53। तो पहले बॉक्स में क्या होगा 53। ठीक, अब थर्ड टर्म A3 क्या है, चलो भाई A3 हो जाएगा आपका a + 2d, तो a कितना है 53 प्लस 2 टाइम्स d की वैल्यू हम -15 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 53 - 30, तो ये आपका हो जाएगा 23। तो A3 की वैल्यू आ गई 23, A3 की वैल्यू आ गई 23। इसी तरीके से A4 A5 भी निकाल लेते हैं। चलो भाई, अब तो इसकी ज़रूरत है नहीं। A4 की वैल्यू a + 3d के बराबर होगा, और a की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 3 टाइम्स -15, क्योंकि d की वैल्यू -15 आई थी, तो A4 आ जाएगा आपका यहाँ पे 53 - 45, सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, कितना आएगा 8। हाँ, A4 की वैल्यू आ गई 8, तो यहाँ पे कितना होगा 8। अब इसके जस्ट बाद कितना होगा फिर, वो भी देख लेते हैं। A5 की वैल्यू, A5 की वैल्यू, तो a + 4d, तो a की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 4 × -15 कितना हो जाएगा भाई 53 - 60 कितना हो जाएगा -7, यस -7। तो A5 की वैल्यू कितनी हो गई
-7, तो यहाँ पे क्या आएगा -7। आई थिंक आपको मेरा बताया हुआ सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए और थैंक यू।